जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जी की जन्मभूमि पर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद आखिरी भव्य मंदिर बन ही गई। ये 380 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा और 161 फीट टॉल हाइट का जो मंदिर है, इसके निर्माण में एक भी लोहा या आयरन का यूज़ नहीं हुआ है। फिर भी ये इंडिया की सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग मंदिर है। सो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रुद्राभिषेक पूजा कैसे करते हैं, श्री राम जी की पूजा कैसे करते हैं और सूर्य देवता की पूजा की विधि के बारे में। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे घर के पास एक मंदिर है जहाँ पर वी हैव शिवा टेम्पल एज वेल एज श्री राम जी की टेम्पल। तो यहाँ पे हम सारे पूजा करेंगे और आपको विधि के बारे में बताएंगे। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बनी है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ। यहाँ में 392 पिलर्स और 44 डोर्स यूज हैं और इसका जो प्रीमाइसेस है 70 एकड़ एरिया में बना है और 2.7 एकड़ इज ओनली यूज फॉर बिल्डिंग द टेम्पल। मंदिर के निर्माण में 2587 अलग अलग जगह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और अंटार्कटिका के बर्फ के पानी का भी इस्तेमाल किया गया है। और जो ईंट इस्तेमाल हुई है मंदिर को बनाने में, हर एक ईंट में श्री राम लिखा हुआ है और ये एक ऐसे स्पेशल फॉर्मूले से बना है जो इसको 6 से 7 गुना मजबूत बनाती है नॉर्मल ईंट से। एज वी आर टॉकिंग, आप देख सकते हैं हम सूर्य देवता का भी पूजा कर रहे हैं। इसकी विधि के बारे में मैं आपको बता दूं। लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी भर लाल चंदन का पाउडर मिला लें और लोटे में लाल फूल भी डाल लें। थाली में दीपक और लोटा रख लें। अब ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करके पानी का अर्घ दें। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करें और जल के साथ साथ आप चावल, कुमकुम, चंदन, लाल फूल उसको भी डाल सकते हैं, जो कि सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय मंत्र में आप सूर्य नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारी विधियां हैं जिसकी बारे में मैं आपको डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम बात करेंगे भगवान श्री राम जी की पूजा की विधि के बारे में। पूजा में चौकी पर राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा पर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री राम जी का पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें फल, फूल, धूप, दिया और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप में ओम श्री राम भद्राय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ऐसे ही कई सारे मंत्र हैं जिसका आप जाप कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे रुद्राभिषेक के बारे में। इसमें भगवान शिव जी की रुद्र रूप में पूजा की जाती है और उन्हें फूलों और पवित्र सामग्रियों के साथ पवित्र स्नान करवाया जाता है, जबकि उनके लिए 108 नामों का जाप भी किया जाता है। ये समारोह देवता के प्रसन्न करने के लिए और बुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए की जाती है। पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं बता दूं आपको। फूल, अगरबत्ती, कपूर, बेलपत्र, सुपारी, घी, दही, शहद और लौंग, इलायची, पवित्र राख, पंचामृत, गुलाब जल, मिठाई, गंगा जल, ताज़ा दूध और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रुद्राभिषेक के 6 अलग अलग रूप हैं जो भक्त कर सकते हैं, जिसमें है जल अभिषेक, दूध अभिषेक, शहद अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, घी अभिषेक और दही अभिषेक। तो पहले चरण में शिवलिंग का स्नान किया जाता है। लिंग को दूध, शहद, दही और मक्खन से स्नान कराया जाता है। अभिषेक का पहला चरण होता है ये। उसके बाद उसकी सजावट, जिसमें आपको रुद्राभिषेक को फूल और बेल पत्तों के साथ सजाया जाता है। उसके बाद लघुन्यासम का पाठ होता है, जिसमें रुद्राक्ष की माला के साथ लघुन्यासम का पाठ करते हैं पुजारी। और उसके बाद शिवोपासना मंत्र का जाप किया जाता है। फिर सभी प्रकार की बुराई को सुरक्षित करने के लिए शिवोपासना मंत्र जाप किया जाता है। उसके बाद भगवान शिव जी का 108 बार नाम का जप किया जाता है। उसके बाद रुद्रम का पाठ किया जाता है और पूजा के दौरान सभी को मौन रहना चाहिए और मंत्र और श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। और ये पूजा जो है इसको आप घर पर या मंदिर पर दोनों जगह पे कर सकते हैं,
लेकिन मंदिर पर आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और इस पूजा को आप सुबह शाम दोनों टाइम पे कर सकते हैं। और मंदिर में जब अगर आप करते हैं रुद्राभिषेक, उसमें 5,000 से लेके 7-10,000 तक भी खर्चा होता है। और ये मंदिर में अगर करते हैं आप, फिर आपको प्रसाद भी लोगों को देना होता है, तो उसी हिसाब से आपका खर्चा भी रहता है। और पूजा आप सोमवार को कर सकते हैं, नहीं तो महाशिवरात्रि के दिन पर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये तीनों पूजा के बारे में जो मैंने बताया, सबसे पहले प्रभु गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद इन तीनों की पूजा की जाती है। और पूजा की विधि में पंडित जी भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवताओं को नवग्रह के लिए आसन तैयार करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले पूजा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गणेश जी की पूजा भी करते हैं और भगवान का आशीर्वाद मांगा जाता है। इसके अतिरिक्त भक्त ने पूजा के उद्देश्य से संकल्प भी जाप किया जाता है। नवग्रह में धरती माता, गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, गंगा माँ, भगवान सूर्य देवता और भगवान अग्नि देवता, कुछ सार्वभौमिक देवता जिनकी पूजा इस दौरान में की जाती है। पूजा के बाद अभिषेक के दौरान मोती से बहने वाले पानी को पकड़ने की तैयारी के साथ शिवलिंग की वेदी पर रखा जाता है। अंत में पंडित भगवान को विशेष भोजन कराते हैं और आरती करते हैं। पंडित पीने के लिए गंगा जल देते हैं और अभिषेक से एकत्र करने के बाद इसे भक्तों पर छिड़कते हैं। सारे पाप और रोग मिट जाते हैं। इस पूजा के दौरान लोग लगातार ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये पूजा का लास्ट चरण है, जिसमें आप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के बाद पूजा खत्म होता है और आप पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद सब में बांटते हैं। तो दोस्तों पूजा ख़त्म हो गया। हमको ये तीनों पूजा करने में लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लगा। और पूजा के बाद हमने प्रसाद दान करने के लिए उसका भी अरेंजमेंट किया है। तो अभी हम कुछ ही देर में प्रसाद सबको दान करेंगे। अभी यहाँ पे प्रसाद बन रहा है और अभी थोड़ी देर में हम प्रसाद दान करेंगे। ये पूजा किसे करना चाहिए? अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं तो ये पूजा करवा सकते हैं। ये पूजा समृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। ये पूजा किसी भी स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए भी करवाया जाता है। As we are discussing, हम प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं अभी। और इससे क्या लाभ होता है ये बता दें हम। शिक्षा, रोजगार और करियर में भी आपको उपलब्धि मिलती है। इसके अलावा अगर आपकी नकारात्मक लाइफस्टाइल है, प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, वो इससे भी रिजॉल्व होता है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी जितनी समस्याएं होती है वो भी इससे दूर होती है। इसके अलावा आपको स्थायी रूप से रहने के लिए, आपको भयानक कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए फ़ायदा होता है। तीनों पूजा के कंप्लीट डिटेल्स जो विधि हैं उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो यही कह के मैं कंक्लूड करूंगा। ओम सूर्याय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय।